बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईटा पीएसटी सीटी एफजीआई की ईएसटी के टेस्ट के लिए जनरल साइंस का पोर्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 20% वेटेज के मुताबिक ये आता है, यानी जितने बाकी सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस है जनरल साइंस बहुत की एक यानी सब्जेक्ट है, हमेशा इसके एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज़ है। इसमें आज हम जिस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का एक मॉक टेस्ट करेंगे वो है फोर्स एंड मोशन। स्टेटमेंट में पढ़ूंगी, आप गेस करेंगे और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक के रिलेटेड, या यहाँ पर आपको कोई एमसीक्यूज़ समझ नहीं आया या उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, फोर्स इज़ अ डैश। फोर्स जो है वो किस टाइप की यानी क्वांटिटी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का आपको डिफरेंस पता है, एक में मैग्नीट्यूड होता है, दूसरे में मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन होती है। तो फोर्स जो है वो, क्योंकि हम फार्मूले से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, F=m में इसका फार्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन फॉर एग्जांपल होगी तो फोर्स की भी होगी, और अगर इस तरह की कोई भी यूनिट है, कोई भी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है, तो हम उसको यानी उसको स्केलर या वेक्टर में कंसीडर करेंगे। जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगी, और जिनका मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन होगा वो वेक्टर। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की जो एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो कौन सी है। सी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन। थर्ड एमसीक्यूज है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन कितने के इक्वल होता है। ऑप्शन है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई जो है मीटर, और सेकेंड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्थ एमसीक्यूज है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैश। अगर किसी बॉडी में कोई भी चेंज जो है, अगर वो बॉडी मोशन में है और उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसको वो रेजिस्ट करता है, उसमें मज़ाहमत करता है, चेंज को नहीं आने देता, ये जो काबिलियत होती है एक बॉडी की, इसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस है फ्रिक्शन, इनर्शिया, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी की जो भी स्टेट हो उसको, उसमें जो चेंज आ रही है उसको अपोज करता है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज, मैस का एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल कौन सा होगा। ऑप्शंस है ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन एंड पाउंड। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, किलोग्राम। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज मूविंग अनलेस एक्टेड अपॉन अ डैश। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही करता रहेगा अनलेस उस पर क्या एक्ट करे, यानी जब तक उस पर ये चीज़ एक्ट ना करे, वो अपनी अगर मोशन में है तो वो मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो वो कौन सी चीज़ है। तो ऑप्शंस है ग्रेविटी, एन एक्सटर्नल फोर्स, हीट एंड प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एन एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस उस टाइम तक जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसकी, यानी जो एग्जिस्टिंग जो उसकी टाइप है, यानी वो मूवमेंट कर रहा है या वो रेस्ट में है, उसको चेंज ना करें, तो तब तक वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेवंथ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इनर्शिया। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फुटबॉल, बाइसिकल, ट्रक एंड टेनिस बॉल। तो इसमें कह रहे हैं सबसे ज़्यादा इनर्शिया क्या होगा। इनर्शिया को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। सो क्योंकि जो मैस है उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ट्रक। सी ऑप्शन करेक्ट है कि ट्रक का, क्योंकि मैस सबसे ज़्यादा है तो जो इनर्शिया जो इसकी फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, वो भी इस पर सबसे ज़्यादा होगी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एट्थ एमसीक्यूज है, विच फोर्स अपोजेज मोशन बिटवीन टू सरफेस। कौन सी फोर्स है जो दो सरफेस के दरमियान अगर मोशन हो रही है, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस मूव कर रही है, तो उसमें रुकावट डालती है, अपोज करती है, उस मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है, वो कौन सी फोर्स है। सो ऑप्शंस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यानी एक ऐसी फोर्स है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जा रही है, या दो बॉडी आपस में एक दूसरे के जो है अपोजिट या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो उनके दरमियान अपोजिशन काज करती है। नाइन्थ एमसीक्यूज है, द फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ इज, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करती है, उसकी तरफ खींचती है, अर्थ की तरफ उस चीज़ को, तो ये कौन सी फोर्स है। ऑप्शंस है मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स।
सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स है जिसको हम उर्दू में कशिश शकल कहते हैं, और ये एक तरह से अर्थ की तरफ हर बॉडी को जो है वो अपनी तरफ पुल करती है। सो अर्थ में जो ये फोर्स होगी वो ग्रेविटी की फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। 10th MCQ है वेट इज इक्वल टू डैश। वेट जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा? ऑप्शंस हैं, यानी वेट का फार्मूला आपने बताना है। मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस एंड मैस मल्टीप्लाई डिस्टेंस। सो वेट का फार्मूला होगा W इज इक्वल टू mg, यानी कि मैस और g जो है वो ग्रेविटी के लिए होगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 11th MCQ है द SI यूनिट ऑफ वेट इज। वेट का SI यूनिट क्या होगा सिस्टम इंटरनेशनल? बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन। 12th MCQ है विच क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन सी क्वांटिटी है ये ऑप्शंस में से जो मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है? ऑप्शंस है डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड मास। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी वेलोसिटी। 13 MCQ है स्पीड इज डिफाइंड एज। स्पीड का आपने यहाँ पर फार्मूला बताना है कि स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो ऑप्शंस है डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस, ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड फोर्स पर यूनिट मास। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर हम देखें S इज इक्वल टू V/T। जो डिस्टेंस है उसको हम यानी डिवाइड में करते हैं टाइम पे, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी को हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है। ऑप्शंस है स्पीड विदाउट डायरेक्शन, स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड एंड रेट ऑफ एक्सेलरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, वेलोसिटी इज अ स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो यहाँ पर ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी बल्कि डायरेक्शन की भी होगी, इसलिए वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं। 15 MCQ है एक्सेलरेशन इज डैश। एक्सेलरेशन क्या है? ऑप्शंस है चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन का सिंपल अगर डेफिनेशन का पूछे तो डेफिनेशन में फार्मूला ही डिफाइन उसको करता है। सो बी ऑप्शन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है A इज इक्वल टू V/T, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 16 MCQs है द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। और यूनिट आप कैसे निकालते होते हैं? फार्मूले से ही निकालते होते हैं। सो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो क्या होगा। सो ऑप्शंस है मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 17 MCQs है व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इट इज कॉल्ड डैश। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यानी टाइम गुजरने के साथ कम हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। डिक्लेरेशन, नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन एंड उसके बाद है ऑसिलेशन। तो आप ऑलरेडी जानते हैं सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिनाज हैं। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सेलरेशन कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जो है उसका जो यानी टाइम के साथ वो चेंज अगर हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है, जबकि डिक्लेरेशन का मतलब है डिक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेशन होना बट टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का कम हो जाना, स्पीड का कम हो जाना। 18 MCQs है अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है वो अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है स्ट्रेट लाइन में, अपनी जो लाइन है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं हाई एक्सेलरेशन, सेकेंड ऑप्शन है जीरो एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन एंड नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो आप स्टेटमेंट पे गौर करें कि एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड में एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसकी स्पीड में, उसकी मैग्नीट्यूड में, उसकी डायरेक्शन में, इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो ये एमसीक्यूज हमेशा आ सकते हैं कि अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो कोई वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। 19 MCQs है विच लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन से लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूटन सेकंड लॉ, बी ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सी ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ एंड डी ऑप्शन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनटिल उस पर कोई भी फोर्स एक्ट करे, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, जो उसकी स्टेबल स्टेट है उस वक्त। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 MCQs है
न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट्स फोर्स विद, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का किस चीज़ के साथ रिलेशन है? सो ऑप्शंस हैं प्रेशर, मैस एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एनर्जी। सो न्यूटन सेकेंड लॉ का अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला है मैथमेटिकल F इज इक्वल टू ma। तो एज पर द डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स का जो ताल्लुक है वो है मैस और एक्सेलरेशन के साथ। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 21 MCQs है। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? ऑप्शंस हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट है फोर्स इक्वल मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, एंड डी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। सो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं एक्शन और रिएक्शन, बट उनके जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है। सो बी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। 22nd MCQs है मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम का यहाँ पर फार्मूला पूछ रहे हैं कि मोमेंटम किस चीज़ का प्रोडक्ट है, किस चीज़ से बनता है? ऑप्शंस है मैस एंड फोर्स, बी ऑप्शन है मैस एंड वेलोसिटी, सी ऑप्शन है फोर्स एंड टाइम, एंड डी ऑप्शन है वेट एंड स्पीड। सो एज पर द डेफिनेशन मोमेंटम इज़ मैस इनटू वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बनाता है मोमेंटम। 23rd MCQs है द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जॉल एंड वॉट। अगर हम फार्मूले को देखें, फार्मूले से अगर हम यूनिट निकालें तो एज़ पर द फार्मूला, क्योंकि एम पी है यानी सॉरी एम वी है इसका, पी इज इक्वल टू एम वी, तो मैस और वेलोसिटी का अगर हम निकालें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका आता है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 24 MCQs है विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कौन सी क्वांटिटी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, यानी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें, वो जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। सो ऑप्शंस है स्पीड, मोमेंटम, वेट एंड प्रेशर। सो स्पीड, मोमेंटम, वेट एंड प्रेशर में मोमेंटम जो है वो यानी ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही। 25th MCQs है अ फोर्स कैन चेंज, फोर्स जो है वो क्या चीज़ चेंज कर सकती है? ऑप्शन है शेप ओनली, डायरेक्शन ओनली, स्पीड ओनली। सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक फोर्स से शेप भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है एंड स्पीड भी चेंज हो सकती है। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 26th MCQs है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन इज, सीलिंग फैन की जो मोशन है वो किस टाइप की मोशन है? ऑप्शंस है रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रैंडम एंड ऑसिलेटरी। सो सर्कुलर मोशन होगी एक सीलिंग फैन की, क्योंकि वो सर्कल में मूव करता है। 27th MCQs द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज, पेंडुलम जो है इसकी मोशन किस टाइप की मोशन है? ऑप्शंस है सर्कुलर, लीनियर, ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी। सो ऑसिलेटरी मोशन होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और आपको पेंडुलम का पता है अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, यहाँ तक ये जाता रहता है, अपने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। सो इसकी मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होगी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 28th MCQs द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, अर्थ की जो मोशन है सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करता है वो किस टाइप की मोशन है? ऑप्शन है रोटेशनल ओनली, रिवॉल्विंग यानी ऑर्बिटल मोशन, सी ऑप्शन है ऑसिलेटरी एंड डी ऑप्शन है रैंडम। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो रोटेशनल ओनली वो नहीं है, ऑसिलेटरी भी नहीं है, वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, अपने फिक्स ऑर्बिट में। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 29th MCQs है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज डैश, अर्थ की जो मोशन है अपने ही मदार में, जो उसका अपने ही एक्सिस में, अपने ही पॉइंट के अराउंड घूमना, इसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप की मोशन होती है? ऑप्शंस है रेवोल्यूशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड ऑसिलेशन। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, रोटेशनल। 30 MCQs है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स फोर्स, फोर्स के मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ऑप्शंस हैं थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस एंड हाइग्रोमीटर। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, स्प्रिंग बैलेंस जो है उसके ज़रिए हम फोर्स को मेजर करते हैं। 31 MCQs है विच सरफेस प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन, चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा सरफेस जो है वो सबसे हाई अमाउंट में यानी हाई मैग्नीट्यूड में फ्रिक्शन काज करेगा? ऑप्शंस है पॉलिश्ड फ्लोर, रफ रोड, आइस एंड ग्लास। आइस, ग्लास एंड पॉलिश फ्लोर जो है उसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन जो है वो इतनी नहीं होगी जितनी रफ रोड में है, क्योंकि वो एक प्रॉपर आपको एरिया दे रहा है फ्रिक्शन के लिए जो चीज़ रिक्वायर है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है 32
लुब्रिकेंट्स आर यूज टू डैश। लुब्रिकेंट्स जो है, जो हम यानी ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी मशीन्स वगैरह में, तो कह रहे हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं इंक्रीज फोर्स, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज वेट एंड इंक्रीज प्रेशर। सो लुब्रिकेंट्स को हमेशा फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, जिस मशीन में हम डाल रहे हैं उसकी वर्किंग को बेटर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 33 MCQs है, रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है। ऑप्शंस है ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप है जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 MCQs है, सीट बेल्ट वर्क बिकॉज ऑफ। सीट बेल्ट हम क्यों बांधते हैं, वो किस लिए इफेक्टिव होता है और किस वजह से वो काम करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया का मैंने आपको बताया कि हम जिस स्टेट में होते हैं, बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो सीट बेल्ट जो है वो, अगर आप मोशन में हैं तो आप मोशन में ही रहेंगे, अगर आप जो है वो यानी जो फोर्स आप पे एक्ट करेगा उसके अगेंस्ट आप काम करेंगे अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। तो सीट बेल्ट जो है वो एक्सीडेंट वगैरह से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए। 35th MCQs है, डस्ट इज़ रिमूव फ्रॉम कारपेट बाय डैश। कारपेट से डस्ट को यानी गर्द को रिमूव करने के लिए क्या यानी किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन से फिनोमिना को। ऑप्शंस हैं बी, इनर्शिया। 36 MCQs है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रेच रबर बैंड इज डैश। और स्ट्रेच रबर बैंड यानी एक रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं, तो फोर्स उस पर जो एक्सर्ट होती है वो किस टाइप की फोर्स है। ऑप्शंस है मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलास्टिक। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। एक इलास्टिक रबर बैंड में जो फोर्स एक्सर्ट होती है, जो हम उसको स्ट्रेच करने के लिए लगाते हैं, वो इलास्टिक फोर्स है। 37 MCQs है, विच फोर्स एक्ट विदाउट फिजिकल कंटेक्ट। फोर्सेस टू टाइप की हैं, एक फिजिकल कंटेक्ट यानी बॉडी के साथ लग के कंटेक्ट करके उस पर एक्ट करती हैं, एक जो है वो कंटेक्ट के बगैर एक्ट करती है। तो वो फिजिकल वो फोर्स जो फिजिकल कंटेक्ट के बगैर एक्ट करती है उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पर यानी वो नॉन कंटेक्ट फोर्स होती हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें नॉन जो फिजिकल कंटेक्ट के बगैर होगी वो फोर्स कौन सी होगी। ऑप्शंस है फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड टेंशन। तो फ्रिक्शन, टेंशन एंड मस्कुलर फोर्स के लिए फिजिकल कंटेक्ट ज़रूरी है। मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि होती है डिफरेंट पोल्स के दरमियान, तो इसमें फिजिकल कंटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 38 MCQs है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश। चांद पे जो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, लेस देन ऑन अर्थ। अर्थ से वो कम हो जाएगा मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। 39 MCQs है, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश। किसी भी बॉडी का जो वो है ऑब्जेक्ट यानी किसी भी बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो क्या होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सेम एज ऑन अर्थ। मैस जो है वो डिपेंड नहीं करता लोकेशन पे, जो यहाँ पर ऊपर में दिया गया था वेट जो है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। 40 MCQs है, अ बॉडी एट रेस्ट पोजेस। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या पोजेस करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है, इनर्शिया। 41 MCQs है, इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट विल डैश। अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उस बॉडी को क्या होगा। ऑप्शन है स्टॉप इमीजिएटली, कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मूविंग सर्कल। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर एक मूविंग बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो उसी स्टेट में रहेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यू मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। 42 MCQs है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑलवेज एक्ट्स। जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो कह रही है हमेशा कैसे एक्ट करेगी। ऑप्शन है अपवर्ड, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, साइडवेज एंड रैंडम। तो क्योंकि आपने देखा है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ जाता है, यानी कोई चीज़ हम गिराते हैं तो वो वापस अर्थ की तरफ जाती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ यानी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी। 43rd MCQs है, विच साइंटिस्ट फार्मुलेटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन। किस साइंटिस्ट ने हमें वेल नोन 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। करेक्ट ऑप्शन सी है, आइजैक न्यूटन। 44 MCQs है, द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज डैश।
एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला है, वो स्ट्रेट रोड पे साइकिल चला रहा है, तो ये किस टाइप की मोशन है? बी ऑप्शन करेक्ट है, रेक्टिलीनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो लीनियर मोशन की टाइप है। 45th एमसीक्यूज है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड डैश। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करना, खींचना या पुश करना, उसको धक्का देना, ये किस टाइप की है? फोर्स, यानी किस टाइप की ये मोशन वगैरह है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसको हम फोर्स कहते हैं। किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। 46th एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज डैश। यूनिट हमेशा आप इसके फार्मूले से निकालें, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। 47 एमसीक्यूज है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग लीव्स इज। पत्ते अगर दरख्त से गिर रहे हैं तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके गिरने की? सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेविटी की। मैंने बताया कि जो भी बॉडी अर्थ की तरफ वापस आ रही है तो उसको, यानी उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। 48 एमसीक्यूज है, व्हेन अ मूविंग बॉल स्टॉप ड्यू टू द ग्राउंड द मेन अपोजिंग फोर्सेस। एक बॉल को हम ग्राउंड पे फेंक देते हैं, वो थोड़ा दूर जाकर वो रुक जाती है, तो इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? यानी कौन सी अपोजिंग फोर्स है जो उसकी मूवमेंट में हाइल हो रही है? सो बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रिक्शन फोर्स है। 49 एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कंटिन्यूसली चेंजेस। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर गोल पाथ में मूव कर रही है तो वो थोड़े थोड़े फासले पे एक चीज़ चेंज कर रही है, वो चीज़ क्या होगी? ऑप्शन है मैस, स्पीड ओनली, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेट। तो वो कुछ भी चेंज नहीं करी सिवाय सी ऑप्शन के, मोशन ऑफ, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी है मोशन के, ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग वो अपने ही मदार में घूमे, वो सेंटर की तरफ वापस आती रहे। लास्ट एमसीक्यूज है 50, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट है? मैस एंड वेट आर द सेम, वेट नेवर चेंजेस, मैस इज कांस्टेंट बट वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम। तो इन स्टेटमेंट में से सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि मैस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं W इज इक्वल टू mg, तो ग्रेविटी जो है वो आप कहाँ पर, क्योंकि मून पे ग्रेविटी चेंज हो जाती है, अर्थ पे चेंज होती है, तो इसलिए जो ग्रेविटी अगर चेंज हो रही है तो वेट भी साथ में चेंज हो रहा है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। दिस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।